से आज हम इसका कर्क राशि के लिए जो शनि गोचार का अभी कुंभ में है, कुंभ से वो गोचार होके ट्रांसिट होके मीन राशि में जाने वाला मीन्स आपको पूर्व पुण्य स्थान नाइन्थ हाउस में सैटर्न जा रहा है। तो उसका जो प्रेडिक्शन है वो मैं देने वाली हूँ, जो अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मुझे मैं जानती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ। उसका पहले, मेरा नाम जयश्री बालन, मैं ज्योतिष हूँ बाई प्रोफेशन। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा खुद का वेबसाइट भी है jayshreebalan.com। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना हो या कुंडली दिखाना हो, आप उधर जाके फॉर्म भर के अपना सुविधा ले सकते हैं। अभी हमेशा जब भी सैटर्न का जो शनिश्वर भगवान के ऊपर सभी लोग बहुत डरते हैं। ऐसा डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना कर्मा का अधिकार है। हम लोग जो कर्मा करने के लिए इस धरती में जन्म हुआ है, वो हमारा कर्मा पूर्ति करने के लिए भगवान शनिश्वर भगवान है। वो संवंत लॉर्ड, जब ये आपको जो कर्क राशि बोला तो संवंत का जो उसका स्वामी है, वो सप्तम स्थान का स्वामी है शनिश्वर भगवान। वो नाइन्थ हाउस में मीन्स केंद्राधिपति और आपको पूर्व पुण्य स्थान में गया है, तो उसको केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं। ओके, तो हमेशा अगर सैटर्न का कुछ शुभ ग्रह का जो दृष्टि पड़ रहा नहीं पड़ रहा हो, तो फिर तभी हम लोग डरने का है। अभी इस बार जो कुंभ राशि में थे है, अभी अभी है 29 मार्च को परिवर्तन हो रहा है। उस समय में जो जुपिटर है, बृहस्पति है, वृषभ राशि में है अभी। तो दोनों ही एयर साइन में है। जब भी एयर साइन में है तो वो दृष्टि उनको नहीं पड़ रहा है। वो बृहस्पति का जो दृष्टि है वो शनिश्वर भगवान के ऊपर नहीं पड़ रहा है। उसका जो दृष्टि है सप्तम स्थान का, उसका कुंभ राशि की 10वीं भाव में और 12वीं भाव में ही उनको दृष्टि जुपिटर का, बृहस्पति का पड़ रहा है। मगर अभी जब मीन राशि में जाता है तो वो मीन राशि का जो स्वामी है वो जुपिटर, वो मई 14 को परिवर्तन होके मिथुन राशि को आने वाला है। इसमें मिथुन राशि में जब आता है तो शनिश्वर भगवान एक तो ऑलरेडी वो जुपिटर के घर पे है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, बस सबसे पहली बात है। और ऊपर से क्योंकि सभी भगवान सभी सभी प्लैनेट्स हैं, वो जुपिटर से बहुत संभाल के रहते हैं। वही एक सबसे बड़ा हम लोग अपना जो एकदम आराम से हिंदी में बात करने का जो ग्रामेटिकल है के बिना, तो फिर वो ऐसा है कि वो डरे जो भी है भगवान बड़ा शक्तिमान कौन है, बृहस्पति है। बृहस्पति से सभी लोग डरते हैं। तो वो जुपिटर का दृष्टि जब भी नहीं पड़ता है तो वो अपना कुछ भी कर सकता है। मगर इस बार क्या हुआ, वो केंद्र में जा रहा है। शनिश्वर भगवान का पहले भी केंद्र में था, मगर इस बार भी केंद्र था। इस बार भी वो ड्यूअल साइन में है। अभी शनिश्वर भगवान ड्यूअल साइन में है, तो बृहस्पति भी ड्यूअल साइन में ही जा रहा है। तो मिथुन राशि है, ड्यूअल साइन है। उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक रहता है, जिमिनी एस्ट्रोलॉजी एक रहता है। तो जिमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपका जो ड्यूअल साइन को दृष्टि पड़ता है, दैट इज कॉल्ड राशि दृष्टि। ग्रह दृष्टि एक रहता है, जो हर एक ग्रह का एक दृष्टि रहता है। तो वो दृष्टि सप्तम दृष्टि को हमेशा नहीं लेने का है, वो सप्तमा पड़ता ही पड़ता है। मगर जो जुपिटर का वो फिफ्थ और सेवन नाइन्थ का जो एस्पेक्ट है उसको हम ज्यादा लेते हैं। और जो शनिश्वर भगवान का तीसरा और 11th का, उसका ज्यादा 10 और 3 और 10 है उसका, 11 नहीं, 3 और 10 का है। तो उसी तरह अभी आप देखेंगे तो जुपिटर का एक तो ऑलरेडी केंद्र में है, और जुपिटर का दृष्टि शनिश्वर भगवान के ऊपर पड़ रहा है, और वो खुद की राशि में भी पड़ रहा है। इसलिए किसी को भी इस बार शनिश्वर भगवान की जो गोचार परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता है। ओके, तो वही सबसे बड़ी बात है। और इसलिए आपको क्या होता है, उनका दृष्टि जो जुपिटर जो शनिश्वर भगवान की दृष्टि जो तीसरी भाव का तीसरी एस्पेक्ट है, वो आपका लाभ स्थान 11वां को मीन्स ऋषभ राशि में पड़ रहा है। वो ऋषभ राशि में जब भी वो जुपिटर चले जाता है, शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रहा है। तो जो 11th राशि का क्या सिग्निफिकेशन बोला तो आपका लाभ है, सबसे पहले लाभ है, और एल्डर सिबलिंग है। आपका जो भी है बिजनेस जो करते हैं वो कॉमर ट्रेन बोलते हैं। जो 3, 7 एंड 11 इज कॉल्ड कॉमर ट्रेन, हमारा फ्री विल है। अब फ्री विल में हमेशा लोग क्या करते हैं, हम बिजनेस करने वाले को, मैं 10 रुपया डाला है, मुझे 15 रुपया मिला तो अच्छी बात है। मगर इस बार में सैटर्न का जब भी होता है तो दृष्टि पड़ रहा है, और उनमें जो बचाने के लिए जुपिटर का दृष्टि भी नहीं पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा संभाल के जो भी ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ओके,
और जो अगर ये है तो लेडीज होगा तो राइट शोल्डर, जेंट्स होगा तो लेफ्ट शोल्डर में पेन हो सकता है। ओके, वो एक बात है। और अपना एल्डर सिबलिंग के साथ और कजिन ब्रदर के साथ और अपना जो भी बिजनेस है तो संभाल के करने का है कभी भी। तो ज्यादा पैसा डालने का नहीं, थोड़ा सा वो कितना साल 2.5 years वो शनिश्चर भगवान मीन राशि में है, तब तक आप थोड़ा संभाल के रहने का है। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट न करके मुनाफा, अगर आपको विंशोत्तरी दशा अच्छा चल रहा है और उसमें आपका जो बोलते हैं ना सर्वष्ट वर्गा भिन्नष्ट वर्गा, तो उसमें बिंदु ज्यादा मिला है तो ये आपका ये नहीं है कि तकलीफ नहीं है। आपका फिर भी दृष्टि पड़ा है तो भी आपको लाभ मिलेगा। मगर आपका दशा भी खराब चल रहा है और भिन्न अष्टवर्ग में भी आपको 2 बिंदु या 0 बिंदु 1 बिंदु मिला है, तो आप थोड़ा संभाल के बिजनेस करने का है। और अपना एल्डर सिबलिंग के साथ जो भी है तो थोड़ा मन मुटाव नहीं रखने का है। ओके, तो ये सभी है। और उसके बाद जो तीसरा है, तीसरी जो उनका जो सप्तमा शनिश्चर भगवान की जो सप्तमा एस्पेक्ट है वो आपकी तीसरी भाव में पड़ रहा है, मगर उस जगह पे जुपिटर का भी राशि दृष्टि पड़ रहा है। इसलिए आपका ये क्या होता है, ये थर्ड उसका क्या सिग्निफिकेशन है। थर्ड उसका आपका लेडीज बोला तो लेफ्ट शोल्डर, जेंट्स बोला तो राइट शोल्डर, वो उसमें पेन आ सकता है, मगर जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कान में कुछ तकलीफ हो सकता है, अपने यंगर सिबलिंग के साथ मनमुटाव था, ये सभी 50-50 में रहेगा क्योंकि इसमें जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है। उसकी वजह से आपको इसमें ज्यादा कैसा वो 11वां भाव के बोला, अगर अगर आपका भिन्न अष्टवर्गा और दशा अच्छा नहीं चला तो नुकसान है। अगर इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें आपको जुपिटर का दृष्टि 100% पड़ रहा है। उसकी वजह से आपको जो शॉर्ट ट्रेवल्स है, बिजनेस वजह से शॉर्ट ट्रेवल है और यंगर सिबलिंग के साथ, वो सभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम अच्छा हो जाएगा। एक और खुशखबर मैं बोलूं तो ये जो कन्या राशि है ना, तीसरी आपका हाउस क्या होता है, कन्या राशि में होता है। कन्या राशि हमेशा शेयर मार्केट की जगह है, बिजनेस है, उसमें जुपिटर रहता है तो वो लोग बैंक में काम करते हैं। तो क्या तीसरी हाउस है जो हम लोग जो कैश गिनते हैं ना अपने हाथ में उंगली में, वो भाव है। तो उसमें आपका पहले केतु है। ओके, अभी हमारा जो साउथ इंडियन की पंचांग के हिसाब से April 6 को केतु परिवर्तन होके सिंह राशि में चले जाता है। तो आपका क्या होता है कि इधर केतु भी नहीं है, इसलिए जुपिटर का दृष्टि भी पड़ रहा है। तो इसीलिए आपका जो भी बिजनेस है, जो भी शेयर मार्केट में पैसा डाला, मेरे हिसाब से इंडिया में जो बहुत मैंने रील्स देख रही हूँ, इंस्टाग्राम में फेसबुक में सब जगह पे दिख रही हूँ, तो जब भी यूएस में शेयर मार्केट गिरा तो हमको भी उसको असर पड़ेगा। मैंने भी पैसे ऐसे ही प्रिडिक्शन किया था क्योंकि मेरे पास पंचांग नहीं था। अभी इस साल का जो पंचांग है हमारा साउथ इंडियन का 10,000 का पुराना वो से चलता है, वो पंचांग हमें मिला। हमारी हिसाब से ये है कि शनिश्चर भगवान इस साल परिवर्तन नहीं हो रहा है मीन राशि में, वो जनवरी 2026 में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए शनिश्चर भगवान भी है, राहु भी है, कुंभ राशि में आपकी 8th भाव में है। और ये जो केतु है सेकंड भाव में चले जाता है। उसकी वजह से आपको जो थर्ड है उसमें जो शेयर मार्केट में ज्यादा कुछ लॉस होने का मुझे अपना इंडिया के लिए नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग को उसमें अ, थोड़ा सा पैसा मिले, इसलिए आप ये मत सोचो कि हाँ मैं इसमें ज्यादा पैसा डालूंगी मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। थोड़ा इस साल हम लोग सावधान से रहने का है। जो भी पैसा हमको मुनाफा मिलता है तो उसको जल्दी से बेच के अपनी पैसा आप रख सकते हैं। और दूसरा है तो शनिश्चर भगवान की जो 10th एस्पेक्ट आपका 6th हाउस में जो चाहिए था, 6th हाउस में जो रुणर होकर चतुर्थान है, उसमें जुपिटर का भी दृष्टि पड़ रहा है। इसलिए आपकी जो भी उदार हो, वो भी बीमार हो, कुछ भी हो, एनिमी हो, वो सभी लोग अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे। आपका कोई भी है तो भी कंट्रोल में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा खुशखबर है क्योंकि सैटर्न का दृष्टि पड़ रहा है तो इसलिए सभी लोग को बुरा लगेगा ये सैटर्न की दृष्टि पड़ रहा है, मगर इसमें जुपिटर अपनी खुद का ये पड़ रहा है। इसलिए आपने किधर को उधार दिया है ना, वो पैसा भी आपको आने का चांसेस बहुत है। किसका कभी बहुत लोगों को ना पैसा हटक जाता है, नहीं आता है, उसके लिए बहुत लोग आते हैं। तो मगर इस बार क्या हुआ, जो भी है तो वो क्या होता है, जुपिटर अपनी 12th हाउस में है ना आपकी, तो परिवर्तन हो रहा है तो उधर से वो टोल नाका लेके उनको डांट के पैसा लेके आपको दे देगा पक्का। तो इसीलिए आपको पैसा पक्का मिल जाएगा। और आपका जो सप्तम स्थान का स्वामी तो 9th में जाके अच्छा किया, आपका जो स्पाउस के साथ है और बिजनेस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यही तो उसमें जब भी राहु है, यही तो उसमें जब भी राहु होता है ना, अगर राहु दशा चल रहा है या राहु का भुक्ति होता है तो हम लोग को
एकदम बूस्ट हो जाता है, रिकग्नाइज हो जाता है, हम लोग बहुत सारा पैसा कमाने लग जाता है। इसे सभी कभी कभी आप देखेंगे ना, बहुत, मैं उदाहरण के लिए बोलूंगी, सुशांत सिंह राजपूत वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ये हो गया था, बहुत सारा एक्टर्स लोग है, बहुत है, वो लोग जल्दी से नाम कमाते हैं मगर उतनी जल्दी से वो चले चल भी बस जाते हैं, क्योंकि राहु कितना अपने को ऊपर करता है उतना ही वो अपने को नीचे गिराता भी है। इसलिए राहु जब भी 11th यही तो उसमें रहता है, वो अच्छा है अपने लिए, मगर वो भी खुद की घर पे है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब ये राहु खुद की घर पे है तो ये किस किस को अच्छा है, जो जो डॉक्टर्स है, जो जो रिसर्च में है, और ये ट्रांसमिशन भी है, आपको अचानक रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं इतने देर तक गलत था, अभी मेरे को अच्छा हो गया, ऐसा करके आपको रियलाइजेशन भी हुआ, ट्रांसमिशन भी हो जाएगा, राहु आपको ट्रांसमिशन भी लेके आएगा। तो जो भी था इतना देर तक मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जुपिटर का जो वीर्य विजय स्थान है तीसरी भाव में, तो उस जगह पे जुपिटर का दृष्टि भी पड़ रहा है, राशि दृष्टि भी पड़ रहा है, इसलिए अब जो भी करने के लिए इतने देर तक डरता था, वो अभी वो कम हो जाएगा आपका, बिना डर के वो कम हो जाएगा। और इनहेरिटेंस भी आने का चांस है। मेरे हिसाब से अगर इंडिया में देखेंगे तो सैटर्न भी है, तो ये तो उसमें तो लॉन्ग लाइफ है, तो बीमार बीमार का कुछ नहीं है। और मगर एक बात है, ये जो इनलास इनलास में जब ये श्राद्ध योग बनता है हमेशा, सैटर्न एंड राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो श्राद्ध योग है। इनलास की तरफ से बुजुर्ग लोगों का कुछ हेल्थ इश्यूज आने का चांस है, और जैसे उन लोग की वजह से हमको थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में है। केतु जब भी सेकंड हाउस में रहता है तो बरोबर हम लोग खाना आने का, दांत में प्रॉब्लम हो जाएगा। केतु जब भी सेकंड हाउस में रहता है ये है वो अच्छा पुण्य कर्मा, हमेशा लियो में जब भी केतु आता है ना, तब भी पुण्य कर्मा लेके आता है, पापा कर्मा नहीं लेके लेके आता है, वो पास्ट लाइफ को कर्मा लेके आने वाला है केतु। तो लियो में वो हमेशा पुण्य कर्मा लेके आता है। पुण्य कर्मा जब भी लेके आएगा, वो एक अच्छी बात है, मगर फिर भी आंख और दांत का प्रॉब्लम है। और आपको घर से, क्योंकि केतु जिस जगह पे रहता है उस जगह का रिलेशन को काटता है, तो इसलिए आपको बाहर देश जाना, क्योंकि राहु ये तो उसमें आ गया, कहीं अपने घर छोड़ के काम की सिलसिले में कहीं बाहर जाने का, ऐसा कुछ चांसेस भी आपको हो सकता है। इसकी वजह से आपको घर से थोड़ा सा दूर रहने का भी चांसेस हो सकता है, क्योंकि सैटर्न 9th हाउस में है, तो उसमें जुपिटर का दृष्टि भी पड़ रहा है, मीन्स जो है अपना, बोलते हैं ना 9th हाउस तो बहुत सारा है, अपना फादर भी है, अपना गुरु भी है, एट द सेम टाइम अपने को लॉन्ग ये स्पिरिचुअलिटी भी है, ऐसा ऐसा। और जो फॉरेन ट्रेवल का, फॉरेन में जाके सेटल होने का, वो भी है, कर्मा आप लोग को जाके ऐसा नहीं तो उसमें जाना पड़ता है, तो फिर वो भी है। तो इसलिए शायद सेकंड उसमें केतु आ जाता है, तो फिर नहीं, ये तो उसमें जब भी राहु भी रहता है, थोड़ा सा आपको फॉरेन सेटलमेंट में भी चांस दिख रहा है, ऐसा हो सकता है ऐसा। तो नेक्स्ट हम लोग को सिंह राशि के लिए देखेंगे, तब तक विदा लेते हैं।